और जहाँ पे जब ये जो ज़मीन है भूसंडा का ज़मीन है, ये बगल में हम उसी ज़मीन के बगल में रहने वाले हैं। हम सदियों से मेरे फादर और हम खुद जान रहे हैं कि ये ज़मीन मोहम्मद सिराज का है और उनके मरने के बाद उनकी पत्नी इन्हीं ज़मीन से गुजर बसर करती हैं और उनका ओरिजिनल के वाला देखिए 1985 का सरोज देवी से जो खरीदे थे वो है और आज तक इनका दस्तावेज दाखिल है और 2025-26 तक रसीद भी कटती चली आ रही है और मालगुजारी रसीद भी कटती चला रहा हूँ और सीओ अंचल कार्यालय द्वारा नापी भी का सीमांकन भी किया हुआ है और कुछ भूमि रंगदार के द्वारा इनका जमीन अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है। क्या नाम है उन उन लोगों का नाम है नाम लेंगे तो मौत का भी डर है, इतना रंगबाज है। अभी हाल ही में कल का सम्राट लेकर आए हैं और मालिक बड़ा बड़ा नेता से पहुँच कुछ करना पाए लाइसेंसी रिवॉल्वर मोहम्मद अल्ताफ रखे हुए हैं और उसका कहना है कि अगर जहाँ तुम जमीन पर कुछ चूचा किए ये जमीन पर आए मेरा नापी करने में कब्जा करने में अगर किसी तरह का रुकावट बने तो तुमको तुम्हारे शहर पर पहुँचा देंगे। जान सके कौन बोलता है ये बात? मोहम्मद अल्ताफ, मोहम्मद ईसा, मोहम्मद बाबूजान जो कि रंगदार और भूमाफिया है और हमें भी डर है कि कहीं हम इस वीडियो के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा बोल रहे थे कहीं हमें भी जान से मरवा न दें। इसलिए हम यही कहेंगे कि शासन की तो सरकार है, ऐसा तो कुछ नहीं। हाँ तो उसी से तो उम्मीद है सर, उसी से मुझे पूरे प्रशासन से और जिला प्रभारी जो हैं उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि इनके कागजातों को देखते हुए और सही तरीके से दोनों का कागजात देखते हुए आप न्यायालय दिलाने का काम करें और इन लोगों के द्वारा जिला पदाधिकारी को, डीएम साहब को और एसएसपी साहब को, आईजी साहब को सब आवेदन दिया गया, एक नहीं दो तीन बार। अभी हम सम्राट चौधरी गृह मंत्री जो हैं उनको भी हम स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजाया गया है ताकि इनके उक्त कागजातों को देखते हुए सही न्यायालय करें और इन दबंगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। और इसका लाइसेंस जो बार बार धाव दिखाता है, 4 दिन पहले विवाद हुआ है अवैध तरीके से नापी जो कर रहा था तो उस नापी में पुलिस प्रशासन के सामने मोहम्मद अल्ताफ, मोहम्मद ईसा, मोहम्मद जुबैर और बाबूजान और महफूज इन लोगों ने मारपीट किया है जो कि हमारे पास वीडियो का प्रमाण है, प्रशासन उसका सबूत है। पुलिस प्रशासन के सामने क्या बोल रहे हैं? पुलिस प्रशासन के सामने मोहम्मद अल्ताफ, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद ईसा, मोहम्मद महफूज और उसकी बीवी हथियार निकाल के मारा है, उसका प्रमाण है, मेरे पास वीडियो है। और हम वहाँ गांव के नाते होने की वहाँ पर सच बताने के लिए गए थे इनके अकॉर्डिंग, इनके कहने पर क्या मामला सच बता ही रहे थे कि हम पर आक्रमण किया गया है। तो प्रशासन इस पर कोई एक्शन ले रहे हैं, प्रशासन उन लोग को दौड़ाए फिर वो लोग भागे लेकिन अभी तक हम पर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। हमें सच कहने पर हमें मारा गया है, वीडियो रिकवरी है। चाहते क्या है? चाहते यही है कि मोहम्मद अल्ताफ जो और इस वगैरह जो रंगदार टाइप के भूमाफिया हैं उसका लाइसेंस ही रद्द किया। वो बार लाइसेंस निकाल कर हाल ही में कल सम्राट चौधरी जी से मिल कर आए, पूरे सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप ग्रुप में डालकर घोष दिखा रहा कि जमीन पर अब आवेगा तो जान से मार दो, जो आवेगा तो हमें भी धमकी दिया गया है। हमें सम्राट चौधरी से, गृह मंत्री से रिक्वेस्ट है कि हमारी जान की रक्षा की जाए। इन लोग कभी भी जान संभाल सकते हैं, जमीन है अपने के से। क्या नाम बताया? मेरा नाम मोहम्मद इंतखाब हुआ। कहाँ के रहने वाले? भूसंडाई के रहने वाले, हम लोग इनके पड़ोसी हैं। शाहपुर खड़ा हो जाइए, शाहपुर सीओ जहाँ माइक दीजिए इनको, हाथ खोल के खड़ा हुई। आपराधिक कानून प्रावधान क्या है बताइए सर। इसमें 2 धारा लगाते हैं भूमि विवाद में, 107 सर और बीएनएसएस का जो सर 163 सर, जिसको पहले 144 था सर, उसका अनुमोदन एसडीओ सर के यहाँ मेरे यहाँ से जाता है सर। कितना दिन से है आप अंचलाधिकारी? सर 2 माह हुआ है सर यहाँ पे। नहीं आप 2 माह सर। सर्विस का 2 माह हुआ है? नहीं सर, अंचलाधिकारी 2 माह से सर, पहले राजस्व अधिकारी थे सर। आपने कभी इस धारा का उपयोग किया है? सर
शनिवार के जनता दरबार में करते हैं सर 107 सर। अभी हमने पूछा कि आपराधिक कानून प्रावधान जालसाजी, फुर्जरी में फर्जी दस्तावेज का उपयोग किया, धोखाधड़ी किया, षड्यंत्र किया या झूठा शपथ पत्र साक्ष्य दिया। आप ये 5-6 तरह का जो लोग पूरे विवाद को खड़ा करके बिहार को प्रदूषित कर दिया, किन किन लोगों ने इस पर कार्रवाई किया? कानूनी प्रावधान का उपयोग किसने किया? आपने क्या किया बताइए। सर भूमि विवाद में सर 10 का हम लोग का रजिस्टर रहता है सर, तो हम एसएचओ सर मेरे द्वारा सर 107 का अनुमोदन जाता है सर, और एसडीओ सर के यहाँ से 163 सर बीएनएस के लिए आता है, तो हमारा प्रपोजल करके सर एसडीओ सर के यहाँ भेजा जाता है सर। इनसे पूछिए जरा, सबसे बॉटम पर आप ये इसीलिए हैं क्या? नहीं सर, रैंकिंग में सबसे नीचे आप हैं सर। ये महानता क्यों है आपकी? सर यह जमैनिया जैसा बाढ़ ग्रस्त इलाका था सर, और यहाँ पर कोई रेगुलर सीओ नहीं था सर, इसलिए बहुत कामों दिन से पेंडिंग था सर। हम 2 महीना से आए हैं सर, हम पेंडेंसी घटाएंगे सर। सर दिसंबर मंथ में अच्छा हो जाएगा सर। ये जो आप बता रहे हैं ना 163, ये प्रिवेंटिव एक्शन की कैटेगरी में आता है। सर आपने अगर किसी ने फर्जी कागजात लगाया है या कोई गलत जानकारी दे करके आवेदन दिया या इस गलत कागज लगा करके किसी चीज में विवाद पैदा किया, तो दंडात्मक रूप में क्या किया? ये तो आपका प्रिवेंटिव है कि वहां पर 144 के तहत जो है यथास्थिति कायम रहेगी, और 107 जो पहले हुआ करता था अभी ये सारी चीजें जो है ना, ये बहुत हल्की धाराएं हैं, इसमें कोई बहुत कड़ी कार्रवाई की गुंजाइश नहीं होती है। तो क्या आपने कोई प्रॉपर धाराओं में, जैसे पहले 420 था, तो क्या उसके सापेक्ष नई धारा में कोई एफआईआर वगैरह कराया है? क्योंकि ऐसे मामले लगभग सभी जगह आते हैं जहां फर्जी कागजात लगा करके आवेदन दे करके लोग म्यूटेशन की कोशिश करते हैं या भूमि को विवादित बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे मामलों में क्या किया आपने? सर मेरे संज्ञान में ऐसे मामले अभी 2 मंथ में नहीं आए हैं सर, अगर आएंगे तो सर इस पर एफआईआर कराया जाएगा। नहीं, वही मंत्री जी पूछ रहे हैं, अभी जो हाथ खड़ा करा रहे थे तो किसी ने खड़ा नहीं किया। इसका मतलब है कि जो भी भूमि विवाद के मामले तो हैं, आप देख ही रहे हैं, अंचल स्तर पर थाने में हर शनिवार को जो बैठक करते हैं आप थाना प्रभारी और आप लोग, तो उसमें ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं जहां लोगों ने शिकायत की कि गलत कागज लगा करके जमीन बेच दिया या दाखिल खारिज करा लिया या गलत लगान रसीद कटा ली। तो ऐसे मामले का जब भी आपके संज्ञान में आता है तो क्या कोई प्रॉपर प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जाती है क्या? कोई भी बताएं अगर किसी ने 2-4 ऐसी एफआईआर दर्ज कराई हो लोगों के अगेंस्ट में। अच्छा, आप यही बताइए कि सबसे रैंकिंग में पीछे रहने का कारण है कि 2 महीना पहले पोस्टिंग हुआ इसलिए? नहीं सर, जमैनिया जैसा बाढ़ ग्रस्त इलाका था सर, तो सभी पूरे सर सिस्टम कौन कौन मामले में ये रैंकिंग में पीछे हैं? जैसे आप आखिरी नंबर पे हैं शाहपुर सर, और आपका परिमार्जन प्लस है, म्यूटेशन है, आधार सीडिंग है, एलपीसी है, मापी है, ये सारे मामले, यहाँ तक कि इंक्रोचमेंट के जो केसेस हैं उन सारे मामलों में आपका जो प्रदर्शन है वो बहुत खराब है। सर एलपीसी में 0 नंबर के कारण सर टेक्निकल फॉल्ट है सर, हम 2 बार लेटर भी लिखे हैं, आगे प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है, इसलिए इस मंथ में 0 नंबर मिला है सर। देखिए, जो टेक्निकल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं ना, वो मोटा मोटी अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, सॉफ्टवेयर की समस्या होती है, सर्वर डाउन है, ये इसका प्रभाव सारे ही अंचलों पे पड़ता है। ऐसा नहीं है कि शाहपुर से कंप्यूटर सिस्टम का कोई खास दुश्मनी है जिसकी वजह से आप ही के यहाँ का कार्य बाधित करा दे कंप्यूटर, ऐसा नहीं सर, एलपीसी में सर 0 नंबर मिलने के कारण वही है सर, व्यक्तिगत सर शाहपुर का सर दिक्कत है सर। एलपीसी में 2 मंथ से सर डिस्पोजल नहीं हुआ है, फॉरवर्डिंग नहीं हो रहा है सर, लेटर लिखा गया है सर। आपके यहाँ एक भी इंक्रोचमेंट केस का डिस्पोजल नहीं हुआ है क्या? इंक्रोचमेंट नहीं है कोई? एक हुआ है सर, पूरे अंचल में केवल एक सर, और सर शेष कर ली जाएगी सर, प्रपत्र 1 नोटिस हो चुका है सर, अगले महीने में सर, इसी मंथ से सर डिस्पोजल होगा।
इंतजार करते हैं क्या? नहीं सर, प्रपत्र 1 नोटिस हो सर, प्रपत्र 2 के बाद सर। चलिए, नहीं जो महान व्यक्ति है उन्हीं को हम लोग पहले सेकंड नंबर बुलाइए।